भगवान वेद व्यास जी का एक शिष्य ऐसा था जो कुमार्ग पर चल पड़ा था, और कुमार्ग पर चल पड़ने के कारण जिस गांव में वह रहता था उस गांव के सब लोग उससे बहुत दुखी रहते थे। जब चाहे तब किसी को पीट देता था, किसी का धन हरण कर लेता था, किसी की हत्याएं तक कर देता था। यह बात भगवान वेद व्यास जी को प्राप्त हुई, और भगवान वेद व्यास जी ने जब यह सुना कि मेरा एक शिष्य कुमार्गामी हो गया है, तो फिर वो उस गांव में आए। जब उस शिष्य को यह पता चला कि उनके गुरुजी गांव में आए हैं, तो वो संकोच के कारण, और जानता तो था ही कि वो गलत कर रहा है, तो इस भाव के कारण वो अपने गुरु के दर्शन करने भी नहीं आ रहा था। भगवान वेद व्यास जी ने स्वयं उसके पास चलकर जाने का निर्णय किया, और जब उसे पता चला तो वो अपने कुकर्मों के कारण बड़ा शर्मिंदा था। भगवान वेद व्यास जी ने कहा कि तुम किस मार्ग पर चल पड़े हो, तुम्हें यह मार्ग शोभा नहीं देता। या तो मेरी शिक्षा में कोई कमी रह गई है, या फिर तुम भटक गए हो। वापस सन्मार्ग की ओर लौट आओ, वापस अपने सत्कर्म की ओर लौट आओ। उस शिष्य ने उत्तर दिया कि भगवान, ये कैसे संभव है? कदाचित मैं संकल्प भी कर लूं कि मैं आज से कोई बुरे काम नहीं करूंगा, पर जो बुरे काम हम कर चुके हैं उसका ताप मुझे चैन से बैठने नहीं देगा, मुझे शांति नहीं मिलेगी। चलिए मैं आपकी बात को मान करके गलत कार्य करना छोड़ भी दूं, पर मुझे शांति नहीं मिलेगी। अब मैं इस रास्ते से नहीं लौट सकता। अब वह ताप मुझे जला रहा है, और उस जलन के नाते मैं इस मार्ग पर आगे बढ़ता जा रहा हूं। तब भगवान वेद व्यास जी ने कहा, शांति मिल सकती है। कैसे? प्रायश्चित से। क्या प्रायश्चित? बोले प्रायश्चित ये है कि तुमने जीवन भर दूसरों को कष्ट दिया है अपने कृत्य के कारण। आज से तुम ये संकल्प करो कि तुम जीवन भर दूसरों को आनंद प्रदान करोगे, सुख प्रदान करोगे। ऐसा सुख कि व्यक्ति का रोम रोम हर्षित हो जाए, रोम रोम खिल जाए। उस शिष्य ने संकल्प कर लिया कि मैं ये संकल्प करता हूं, आज से समस्त बुरे कार्य छोड़ दूंगा और जन जन के रोम को हर्षित करने वाला आनंद प्रदान करूंगा। उस व्यक्ति ने यह क्रम प्रारंभ किया, तो रोम को हर्षित करने के कारण कौन सा उन्होंने माध्यम बनाया? उन्होंने भगवान वेद व्यास जी के द्वारा लिखी 18 पुराणों की कथाओं को पढ़ा, और उसको पढ़ करके जन जन को सुनाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ने लगा। प्रारंभ में तो उस पापात्मा के द्वारा कही गई कथाओं को कोई नहीं सुनता था, पर गहन अध्ययन, गहन साधना के पश्चात समाज ने उनके कथाओं को स्वीकार किया, और सब श्रोता बने। नैमिषारण्य की पावन धरा पर, यही लखनऊ के बगल में ही, उन्होंने 88,000 ऋषियों को कथा सुनाई, और समस्त ऋषियों के रोम रोम को हर्षित किया। इस नाते उनका नाम रोम हर्षण सूत जी पड़ा। ऐसे भगवान वेद व्यास जी के वो शिष्य हुए, और उन्होंने अपने जीवन को बदल दिया।